औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4 इसके दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। कल हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। आज इसका दूसरा टॉपिक है, क्योंकि पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज तभी हमें आएगी जब हमें टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आज है जी हमारा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन जमा के ऊपर, वो किस तरह काम करता है मैट्रिक्स के अंदर। तो पहले आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। लेट ए बी सी बी 3 मैट्रिसेस। अगर आपके पास ए बी और सी 3 मैट्रिक्स हों, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर एडिशन आर गिवन बिलो। तो मल्टीप्लिकेशन जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है एडिशन के ऊपर, वो इस तरह से होगा। सबसे पहले देखें भाई, हमारे पास a जमा बी, ए इंटू बी जमा सी है, वो बराबर होगा। देखें ए डिस्ट्रीब्यूटिव ला है तो ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, यहाँ पर अंदर एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। ए पहले बी के साथ सिंपली मल्टीप्लाई होगा, ए बी आ जाएगा, फिर जमा, फिर उसी तरह ए सी मल्टीप्लाई होगा, और इसे हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमने रियल नंबर्स के अंदर भी पढ़ा है। इसी तरह अगर पहले ए जमा बी होगा और सी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि इंटू सी होगा, तो फिर क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा कि ए पहले सी से मल्टीप्लाई होगा, ए सी बन जाएगा, जमा दरमियान वाला वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद जो बी है वो सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखिएगा, मैट्रिक्सेस जो होते हैं उसके अंदर ए बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये नाम लाजमी नहीं होता कि ए बी बराबर हो। हाँ, कुछ कंडीशंस में ये बराबर आ भी सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हर दफ़ा कुछ स्टैंडर्ड बात नहीं है कि ए बी को ज़रब दोगे मैट्रिक्सेस के अंदर तो वो बी ए के बराबर होगा। जैसे आम 5 ज़रब 3 कर लो या 3 ज़रब 5 कर लो, दोनों का जवाब क्या आता है, सेम आता है रियल नंबर्स के अंदर। लेकिन मैट्रिक्सेस जो हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि ए बी को ज़रब करो तो वो जवाब आए जो बी ए को ज़रब दो। तो इसलिए ये ए जो है इस लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे ही रखना है मल्टीप्लिकेशन में, और अगर राइट साइड पे है तो राइट साइड पे ही रखना है। देखें जो पहला ला था, ये ए जो था वो लेफ्ट साइड था, तो ए बी, ए लेफ्ट साइड पे आया, ए बी जमा ए सी। ऐसा नहीं कर सकते कि बी ए लिख दो या सी ए लिख दो। ए लेफ्ट साइड पे है तो ए बी जमा ए सी, ए हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा। और अगर राइट साइड पे है, जैसे सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए जमा बी है इंटू सी है, सी राइट साइड पे है तो राइट साइड पे रहेगा, ए सी जमा बी सी। इसे लेफ्ट वाले को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं और राइट वाले को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो बेटा इसको हमने एक्सप्लेन करना है, इन दोनों ये दोनों कानून जो है वो हमने साबित करने हैं। इसकी कोई एग्जाम्पल के जरिए साबित करेंगे कि भाई ऐसा बिल्कुल होता है। तो हम खुद से, ये आपके बुक के ऊपर भी यही एग्जांपल दी हुई है, वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ये लेट ए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये ए रख लिया, ये बी रख लिया, ये सी रख लिया। ए हमारे पास 2 3 -1 0 है, बी 0 1 3 1 है, सी 2 2 -1 0 है, तो ये रख लिया। अब हमने प्रूव क्या करना है, इन दोनों में से हम एक कर लेते हैं। पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करते हैं, तो पहले नंबर पे रखा है ए इंटू बी जमा सी इज इक्वल टू ए बी जमा ए सी, ये मैंने लिख लिया। इसको मैंने प्रूव करना है, पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करता हूँ, उसका जवाब निकालता हूँ, फिर राइट साइड को सॉल्व करूंगा, उसका जवाब निकालूंगा, और दोनों का जवाब हमारे पास अगर सेम आ गया तो हम कहेंगे हेंस प्रूव दैट। तो मैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ए इंटू बी जमा सी। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए बेटा, पहले मैं ए की वैल्यू लिखता हूँ, सिंपल इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अभी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 3 -1 और 0। इसके बाद फिर क्या आ गया, प्लस, सॉरी हाँ जी प्लस नहीं आएगा, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है भाई, ये प्लस गलती से लिखा हुआ है, तो ए इंटू बी जमा सी है। तो पहले फिर क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर यही ब्रैकेट सेम, मैं सिर्फ मैंने ए की वैल्यू लिखी, उसके बाद ब्रैकेट बी की वैल्यू लिखूंगा। बी हमारे पास कितना है भाई, वो है 0 1 3 और 1। इसके बाद बेटा प्लस ये वाला प्लस आ गया, और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 2 2 -1 और 0। अब ब्रैकेट बंद। हमें पता है कि हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, जो जवाब आएगा उसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके उसका जवाब निकालते हैं। ये वाला 2 3 -1 और 0 वैसे ही। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं भाई, ये दोनों मैट्रिक्सेस आपस में क्या हो रहे हैं, जमा। तो हम सिंपल जमा करेंगे। यहाँ पर कितना है, हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के अंदर ऐड होती है। यहाँ पर हमारे पास 0 है, यहाँ पर 2 है, तो 0 + 2 क्या हो गया, 2। मैं डायरेक्ट ही करूँगा। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, 1 + 2 क्या हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया। यहाँ पर 3 और यहाँ पर -1 है, 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया। अब बेटा ये दोनों जो है, अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें, मल्टीप्लाई होने के लिए हमने क्या शर्त पड़ी थी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। पहले में कितने कॉलम है, 2, दूसरे में कितनी रो है, 2, तो इसका मतलब बराबर है। ऑर्डर सी के पहले के कॉलमों की तादाद दूसरे के रोज की तादाद के बराबर है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। पहली रो जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम के साथ, 2 2 क्या हो जाएगा, 4 जमा 3 2 क्या हो गया, 6, यहाँ पर आ गया। फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, 3 2 क्या हो गया, 6 जमा 3 1 क्या हो गया, 3।
अब दूसरी रो पहले कॉलम के साथ 2 1 2 लेकिन किसका माइनस का, जमा 0 ज़रब 2 0। अब इसके बाद दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 3 1 3 लेकिन किसका -3 और जमा क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके राइट हैंड साइड का सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, देखिए 4 और 6 क्या हो गया 10 और इसके बाद 6 जमा 3 क्या हो गया 9, इसके बाद -2 जमा 0 क्या हो गया -2, -3 जमा 0 क्या हो गया -3। तो ये बेटा हमारे पास किसका जवाब आया, लेफ्ट साइड का। अब हम क्या करते हैं, राइट साइड का जवाब निकालते हैं। तो इसको हम चेक करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का ये हमारे पास आंसर आ गया, हमने इसको नोट कर लिया, ये देख लें ये बेटा। अब अगर राइट साइड का भी यही जवाब आया तो हम कहेंगे कि हेंस प्रूव दैट दे आर सेटिस्फाइड या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आर होल्ड या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आर होल्ड इन द मैट्रिक्सेस। ये जो भी बात हम करना चाहिए, जिस टाइप से हमसे क्वेश्चन किया जाएगा उसी टाइप से हम उसका जवाब दे देंगे। तो यानी कि इसका ये प्रूव हो जाएगा। अभी हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड देखिए बेटा, जगह की कमी की वजह से मैं इधर लेके जा रहा हूँ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है जी BC जमा क्या आ रहा है, यहाँ पर देखें ये हमारे पास AB, यहाँ पर AB जमा क्या आ रहा है AC, AB जमा AC। अब हमने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले देखें यहाँ पर A की वैल्यू लिखते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A देखें 2 3 -1 और 0, फिर क्या आ जाएगा B, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। B हमारे पास देखें 0 1 3 1, इसके बाद प्लस, फिर अब यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू फिर वही 2 3 -1 0 और इसके बाद C की वैल्यू है, C की वैल्यू देखें 2 2 और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है -1 और 0। अब बेटा देखें सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखें पहली रो पहले कॉलम के साथ, पहली रो पहले कॉलम के साथ 2 0 0 जमा 3 3 9, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 2 1 2 जमा 3 1 3। अब देखें दूसरी रो पहला कॉलम 0 जमा ज़रब 1 0 जमा 0 ज़रब 3 0, इसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस क्या रहेगा 0 प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो पहले कॉलम के साथ 2 2 4 जमा 3 1 3 लेकिन किसका माइनस का भी 1 है तो माइनस का क्या हो गया 3। अब दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम 2 2 4 जमा क्या रहेगा 0, इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 2 लेकिन किसका माइनस का, प्लस क्या हो गया 0, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम -2 प्लस क्या हो गया 0। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं बेटा 9 और ये 3 2 क्या हो जाएगा 5, ये 0 ये -1, इसके बाद प्लस इसको सॉल्व करके लिखते हैं 4 - 3 क्या हो गया 1 4 -2 और -2। अब बेटा इसको जमा कर लेते हैं। जब जमा करेंगे देखें 9 और 1 क्या हो गया 10, फिर हमारे पास यहाँ पर चेक करेंगे 5 जमा 4 क्या हो गया 9, 0 जमा -2 0 -2 क्या हो गया -2, -1 जमा माइनस तो यहाँ पर 2 है तो -1 -2 क्या हो गया -3। अब बेटा देखिए ये राइट साइड का जवाब आ गया। अब देखिए इन दोनों जवाब जो है ये लेफ्ट साइड का था, ये राइट का है, दोनों को कंपेयर करो 10 9 यहाँ पर 10 9 -2 -3 -2 -3, तो कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब हैंस प्रूव दैट और कह सकते हैं कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आर होल्ड। अब बेटा देखें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ओवर द एडिशन वो आपने खुद करना है, ये वाला जो प्रूव है इसका आपने खुद करना है। करना क्या है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पहले A और B को जमा कर लो, जो जवाब आए उसे C में मल्टीप्लाई कर दो, और इसी तरह फिर राइट साइड में क्या करो पहले AC को मल्टीप्लाई करो और फिर BC को मल्टीप्लाई करो, दोनों के जो जवाब आएंगे आपस में जमा कर दो। लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जवाब सेम आएगा और आप सेम कह दोगे कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड कर गया। तो उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसी में हमारे पास अगली चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सिर्फ फर्क कितना है, पहले ओवर एडिशन था, अब ओवर क्या आ गया सब्ट्रैक्शन। पहले जमा के लिहाज से था, अब तफरीक के लिहाज से। यहाँ यानी कि जहाँ जहाँ पहले जमा आ रहा था प्लस आ रहा था वहाँ पर अब सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें लेट A B C बी ए 3 मैट्रिक्सेस देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन आर गिवन बिलो। A इंटू बी माइनस सी है इज इक्वल टू A पहले B के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर -A और C हो जाएगा सेम, सिर्फ फर्क किस चीज़ का इलामत का, पहले प्लस थी अब क्या हो गई माइनस। इसी तरह लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे, और अगर A माइनस बी पहले होगा इंटू C होगा तो AC माइनस BC, इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। इसमें भी अगर लेफ्ट साइड पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे हर हाल में लेफ्ट साइड पे रखना है, और राइट साइड पर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर रखना है। तो ये तरतीब जो है हमेशा यही सेम रखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर A B इज़ नॉट इक्वल टू B, हमेशा ऐसे नहीं होता, लाजमी नहीं है ये चीज़। तो अब देखिए हम इसका प्रूव करते हैं। ये आपके पास भी आगे अगले पेज के ऊपर ये एग्जांपल है। लेट A दिया हुआ 2 3 0 1, B दिया हुआ -1 1 और C जो दिया हुआ 2 1 1 और 2। अब हम इसमें से एक प्रूव करते हैं। पिछले में हमने
लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, इसमें हम राइट पढ़ लेते हैं। चलें जी, इसमें हम राइट का जो है वो प्रूव करते हैं। तो प्रूव हमारे पास क्या होता है कि a माइनस बी इंटू क्या आएगा, c इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं भाई। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, a माइनस बी, तो a हमारे पास कितना है, a माइनस बी इंटू क्या आ रहा है c। तो सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी है, तो a कितना है 2 3 0 1, और इसके बाद माइनस बी हमारे पास कितना है -1 1 1 और 0, और ब्रैकेट बंद, और उसके बाद c जो है इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो c को मल्टीप्लाई में लिख दो, 2 1 1 और क्या आ रहा है 2। यहाँ पर देखें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें बेटा प्लस 2 और जमा 1 क्या आ जाएगा 3। अब देखिए उसके बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा भाई, 3 में से 1 निकालेंगे क्या बच जाएगा 2, 0 माइनस 1 तो क्या बन जाएगा -1, 1 माइनस 0 क्या बन जाएगा 1। इसके बाद ये वाला वैल्यू दोबारा वैसे ही लिख देते हैं, 2 1 1 और 2। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करके भाई लिखते हैं। देखें कैसे मल्टीप्लाई होंगे, पहली रो पहले कॉलम के साथ, 3 2 क्या हो जाएगा 6, जमा 2 1 क्या हो जाएगा 2, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, 3 1 3 जमा 2 2 क्या हो जाएगा 4। अब दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, 2 1 2 लेकिन किसका, माइनस का, और जमा 1 ज़रब 1 क्या रहेगा 1, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 ज़रब 1, लेकिन ये माइनस का 1 है इसलिए -1 आ जाएगा, प्लस 2 1 क्या रहेगा 2। तो इसको सॉल्व करके इसका जवाब भाई हमारे पास क्या आ गया, 6 और 2 क्या हो गया 8, 4 और 3 क्या हो गया 7, -2 जमा 1 क्या हो गया -1, -1 जमा 2 क्या हो गया, ये हमारे पास 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया लेफ्ट साइड का। अब राइट का निकालते हैं, अगर राइट का भी यही आया तो हम कहेंगे हमारा प्रूव हो गया। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास देखें भाई क्या हमने साबित करना है कि ए सी माइनस बी सी, इसका हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। अब ए हम पहले सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करते हैं, ए हमारे पास कितना है भाई 2 3 और 0 और 1 बेटा। इसके बाद जो है बी हमारे पास वो कितना है, ए सी है, सॉरी सी हमारे पास कितना है 2 1 और 1 और 2। इसके बाद फिर हमारे पास माइनस आ रहा है, फिर बी की वैल्यू, बी हमारे पास कितना है -1, और फिर हमारे पास क्या आ रहा है 1, और फिर क्या आ रहा है 1 और 0, और इसके बाद इंटू सी, सी हमारे पास वही 2 1 और 1 और 2। इसको सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 ज़रब 2 क्या हो जाएगा 4, जमा 3 1 3, इसी तरह 2 1 2 जमा 3 2 क्या हो जाएगा 6, 0 जमा 1 और 1 क्या रहेगा 1। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 0 जमा 2 1 2, इसके बाद माइनस। अब देखिए बेटा सेम इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहले कॉलम के साथ 2 1 2 लेकिन किसका, माइनस का, +1, और इसके बाद -1 जमा 2, यहाँ पर 1 पहले दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जमा 0, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 और जमा क्या रहेगा 0। अब इनको सॉल्व करके लिख लेते हैं, 4 जमा 3 क्या हो गया 7, और 6 और 2 क्या हो गया 8, ये 1 और ये 2। इसके बाद माइनस, यहाँ पर -2 और 1 क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 2 और यहाँ पर 1। अब इनको इसमें से माइनस करते हैं, 7 माइनस इंटू -1, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसका मतलब 7 जमा 1 क्या हो गया 8। इसके बाद 8 माइनस 1 क्या हो गया 7, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 तो क्या हो जाता है -1, 2 माइनस 1 तो क्या हो गया 1। तो अब देखें ये राइट साइड का जवाब है। इन दोनों को कंपेयर करो भाई, देखो इनको कंपेयर करो, 8 7 8 7 -1 1 -1 1, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट, हमने ये भी प्रूव कर दिया। तो इसका जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो बेटा आप लोगों ने खुद करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मजीद कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका जवाब दूंगा, या मुझे मेरे जीमेल एड्रेस samarfarook64@gmail.com पर मेल करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर मेरा जो क्वेश्चन है आपको समझ आ गए हों, आपको चैनल को इसको जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो मज़ीद स्टेप बाय स्टेप आपके पास वीडियोज़ हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए और आपकी एक रेगुलर क्लास चलती जाए। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।